होस्ट जय यादव और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट अलका। हम दोनों आज का ये बेहद खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड लेकर हाजिर हैं। ट्रेंडिंग बॉलीवुड में हम सभी आपसे बात करते हैं कि कैसे कोई स्टार लगातार ही ट्रेंड में बना हुआ होता है, कैसे वो स्टार या फिर उसकी फिल्म लगातार ही चर्चाओं में बनी होती है और कैसे ट्रेंड कर रही होती है। जी हाँ, लगातार जो ट्रेंड में बने रहते हैं। कुछ स्टार्स के नाम अगर ले तो वो आउट ऑफ ट्रेंड कभी नहीं होते, और इनमें से एक है बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल ऐश्वर्या राय अपनी फिल्म फन्ने खान को लेकर चर्चाओं में है। फिर चाहे वो फीस बाकी को स्टार्स को सेम देना क्यों हो या फिर उनका मानना गुस्से में लिरिक्स चेंज कराना हो, ये सारी ही खबरें हैं जिसे लेकर ऐश्वर्या ट्रेंड में बनी हुई है। बिल्कुल, फन्ने खां एक ऐसी फिल्म जो कि ऐश्वर्या के लिए ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। लेकिन ऐश्वर्या के स्टारडम की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्या का स्टारडम लगातार ही जरूर नीचे गिरा है, क्योंकि ऐश्वर्या राय फिल्मों में नजर ही नहीं आ रही थी। इसके अलावा अगर बात की जाए ऐश्वर्या राय की आगामी फिल्म जो कि फन्ने खां 3 अगस्त को रिलीज होने वाली है जैसी खबरें आ रही हैं, तो वहीं इसके अलावा ऐश्वर्या ने इस फिल्म में इतने तमाम चेंजेस करा लिए हैं। जहां आइटम नंबर को लेकर उनकी कुछ खबर आई, तो वहीं एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उनके आइटम नंबर से जुड़ी खबर आई थी। और साथ ही साथ ऐश्वर्या इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ फन्ने खां को लेकर, अपने नए लुक्स को लेकर। जी हाँ, अपने नए लुक्स को लेकर ऐश्वर्या चर्चाओं में बनी है, क्योंकि ऐश्वर्या जो कि अलग अलग फिल्म में अगर नजर आती है तो उनकी फिल्म के लुक्स भी काफी डिफरेंट होते हैं। इस फिल्म की बात करें तो फन्ने खान जो कि अगस्त में रिलीज होने वाली है, और उनकी लास्ट रिलीज की बात करें तो साल 2016 में आई थी फिल्म ए दिल है मुश्किल, जिसके बाद से ऐश्वर्या की लाइफ में कई सारी मुश्किलें खड़ी हो गई थी। और लगता है कि फिल्म फन्ने खान के साथ भी लगभग सेम ही हो रहा है, क्योंकि फन्ने खान को लेकर रोज कोई ना कोई चीज सामने आती रहती है जिससे लगता है कि ऐश्वर्या राय अपसेट नजर आ रही है। इसके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन जहां अभी फन्ने खां को लेकर चर्चाओं में है, तो वहीं ऐश्वर्या से जुड़ी ये भी खबरें वायरल रही हैं कि उनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मली मां बनी थी। अलका, तुमने एक खास रिपोर्ट की थी, अपने दर्शकों को तुमने बताया था, तो जरा वो भी ब्रीफ में बताओ कि आखिरकार क्या जुड़ी थी वो ऐश्वर्या से जुड़ी न्यूज। जी हाँ, हम वो भी बताएंगे कि आखिरकार ऐश्वर्या सी सेक्शन के थ्रू ना जाकर उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करवाई, और अजय वो बात भी रही चर्चाओं में, क्योंकि लगभग जिस एज में ऐश्वर्या राय आ गई थी उस एज में जो एक्ट्रेसेस कह ले या आम महिलाएं कह ले वो नॉर्मल डिलीवरी का सहारा नहीं लेती, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन इसके थ्रू गई। हम ये भी आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे, और साथ ही साथ बताएंगे कि फिल्म फन्ने खान की वजह से ऐश्वर्या राय बच्चन आखिरकार क्यों चर्चाओं में बनी है। चर्चाएं तो हो रही हैं लगातार अनिल कपूर को लेकर भी, राजकुमार राव को लेकर भी, जो कि ऐश्वर्या के साथ ही इसी फिल्म में नजर आने वाले हैं। दोस्तों, डालिए हमारी इन खास रिपोर्ट्स पर नजर और जानिए आखिरकार कैसे ऐश्वर्या खबरों में है। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन जो कि अपनी फिल्म फन्ने खान को लेकर चर्चाओं में है। बात करें ऐश्वर्या राय बच्चन की, जी हाँ, लगातार बार बार वो खबरों में छाई हैं सिर्फ और सिर्फ फन्ने खान को लेकर। पहले ऐश्वर्या को लेकर खबर आई थी कि उन्हें फिल्म फन्ने खान के लिरिक्स जो कि पसंद नहीं आए। फिर उसके बाद खबर आई कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो कि अपनी फीस को लेकर जरा नाराज है। जी हाँ, पहले तो ऐश्वर्या राय बच्चन को फिल्म के गाने के जो लिरिक्स पसंद नहीं आए थे, उन्होंने उस गाने के लिरिक्स को पूरी तरह से बदल दिया। फिर ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी फीस से लेकर नाखुश थी। दरअसल पहले ऐश्वर्या को जब उन्होंने साइन की थी फिल्म, तब ये उनको पता था कि वो हाईएस्ट पेड एक्टर हैं फिल्म फन्ने खान के दौरान। लेकिन जब बाद में ऐश्वर्या राय के कानों में ये खबर गई कि ऐश्वर्या राय बच्चन को उनके को एक्टर्स यानी कि अनिल कपूर, राजकुमार राव के बराबर पे किया जा रहा है, तब ऐश्वर्या राय बच्चन का मूड खराब हो गया। जी हाँ, उन्हें बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनकी फीस को उनके बराबर रखा जाएगा, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन इस बात से काफी नाखुश हुई और उन्होंने प्रोड्यूसर से मिलने का फैसला किया। बता दें कि फिल्म फन्ने खान को लेकर की एक के बाद एक चर्चाएं हैं। अब देखना होगा कि फिल्म फन्ने खान को लेकर जितने विवाद है उतना ये फिल्म कमाल कर पाती है या नहीं।
एक लड़की के लिए माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है और इस बात का एहसास सिर्फ माँ बनने वाली एक लड़की कर सकती है। एक महिला अपने दर्द को भूलकर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को जीवन देती है। ऐसे में महिला के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत तब पैदा होती है जब वो बच्चे के नॉर्मल डिलीवरी के जरिए जन्म देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने सी सेक्शन से हटकर नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को जन्म दिया। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में बात करें तो 38 इयर्स की उम्र में ऐश्वर्या ने सी सेक्शन की बजाय आराध्या को नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू जन्म दिया। जबकि खबरों की माने तो ज्यादातर महिलाएं 30 के बाद बच्चे को जन्म देने के लिए सी सेक्शन का सहारा लेती हैं। ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन हमेशा ही किसी ना किसी बात को लेकर खबरों में रहती है। इन दिनों अपनी फिल्म फन्ने खां को लेकर खबरों में छाई हुई है। जिस तरह से फिल्म के सेट से अक्सर ही उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं, उससे ये बात तो साफ है कि फिल्म काफी मजेदार साबित होने वाली है। ब्यूटी क्वीन के नाम से अपनी पहचान बनाने वाली ऐश्वर्या की हाल ही में एक वीडियो सामने आई है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इस वीडियो में ऐश्वर्या छोटे कपड़े पहनकर गैर मर्द संग खूब ठुमके लगा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। मैं बता दें कि ये वीडियो ऐश्वर्या राय की फिल्म फन्ने खां के एक डांस वीडियो है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लगी हैं। आप भी उनकी तस्वीरों को देख सकते हैं। अब इस वीडियो से ये बात तो साफ हो गई कि ऐश्वर्या का फिल्म में डांस तड़का जबरदस्त लगने वाला है। हम इस वीडियो को देखकर उनके फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। Start your career with us. फने खां जिसके टीजर ने तो सबके सामने तहलका मचा दिया है और इसके अलावा बात हो रही है ऐश्वर्या की नाराजगी की। भले वो नाराजगी उनके सॉन्ग्स के लिरिक्स को लेकर हो, उनके आइटम नंबर में तमाम कुछ चेंजेस को लेकर हो, या फिर वो नाराजगी हो फीस को लेकर कि कैसे उनको अपने ही को एक्टर्स जितनी फीस दी जा रही है। खैर, ऐश्वर्या का गुस्सा होना शायद उनकी जगह लाजमी है, लेकिन जिस तरीके से ऐश्वर्या लाइमलाइट से दूर हो गई थी, तो वहीं इस बार ऐश्वर्या के कमबैक पर सभी की निगाहें हैं और इसी कारण शायद ऐश्वर्या का जो स्टारडम है थोड़ा कम जरूर हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ऐश्वर्या लगातार ही निगरानी में रही हैं मीडिया की, जहां वो स्पॉट की गई हैं तमाम जगहों पर, जहां अपने ससुर अमिताभ बच्चन की फिल्म की स्क्रीनिंग पर भी उनको देखा गया था। जी हाँ, जैसा कि अजय ने बात की ऐश्वर्या की स्टारडम और कमबैक की, तो बात करें ऐश्वर्या के कमबैक्स की अगर बात करें तो उनका जो लास्ट कमबैक था उसे लेकर भी ऐश्वर्या खबरों में बनी थी और इस फिल्म की अभी रिलीज बाकी है, जिसे लेकर ऐश्वर्या फिर से खबरों में आ चुकी हैं। एक तरफ इस फिल्म में फीस कटौती को लेकर है, तो दूसरी तरफ अजय उनके इंटीमेट सीन्स को लेकर वो विवादों में थी, पहले भी रिलीज के और रिलीज के बाद भी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो भी फिल्म कर रही हैं, तो जो मुश्किलें जो खड़ी हो रही हैं वो ऐश्वर्या राय के साथ लग रहा है लगातार जुड़ती चली जा रही है। अगर इंटीमेट सीन्स की बात हो ही चुकी है तो अलका तुमको और दर्शकों को ये भी जानकारी देते चलें कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने अब इंटीमेट सीन्स करने से पूरे तरीके से मना कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से विवाद हुए थे ऐ दिल है मुश्किल के दौरान, जहां उनका खुद का बच्चन परिवार उनके साथ नहीं खड़ा रहा है इस जगह पर, जहां इंटीमेट सीन्स को लेकर जो भी तमाम बातें हुई थी, जहां गुस्सा करना किसी का सामने आया था, जहां ये बातें सामने आ रही थी कि अभिषेक, जया और साथ ही अभिषेक तीनों ही खुश नहीं है, अमिताभ तीनों ही ये सदस्य जो है उनके परिवार के इन सीन से खुश नहीं है, तो वहीं इन सीन्स पर अब ऐश्वर्या खुद ही स्टेप बैक ले चुकी हैं। जी हाँ, ऐश्वर्या स्टेप बैक ले चुकी हैं, लेकिन अब हर किसी को इंतजार है कि ऐश्वर्या राय बच्चन क्या फन्ने खान में राजकुमार राव के साथ रोमांस करती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म को लेकर जहां उनके लुक्स को लेकर तो चर्चाएं थी ही, लेकिन इसके साथ ही साथ इस फिल्म में चर्चाएं हैं कि राजकुमार राव और ऐश्वर्या राय का जो रोमांस वो हमें देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। इसके अलावा आज के इस खास प्रोग्राम में आपने जाना फने खां को लेकर तो ऐश्वर्या चर्चाओं में है ही, इसके अलावा अपनी जो नॉर्मल डिलीवरी उनकी हुई थी उसको लेकर वो खबरें में रही और साथ ही तमाम कुछ ऐसी खबरें थी जो ऐश्वर्या को लेकर वायरल रही। ये था हमारा आज का बेहद खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड, जिसमें आपने जाना कि कैसे ऐश्वर्या ट्रेंड में बनी हुई है। जी हाँ, ऐश्वर्या ट्रेंड में, जैसे कि आप सभी ने देखा कि कभी भी ऐश्वर्या आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती हैं। तो ये था आज का खास प्रोग्राम।
प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड कल फिर लेकर आएंगे ऐसा ही खास शो, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे और अजय को दीजिए इजाजत। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस।